डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे देखा कि लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताया, उसकी आपको 3 डेफिनेशन समझाई, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में और लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड आपको बताया, और उसी से हमने ऑनवर्ड ये बताया कि उसकी कौन सा हमारे पास मैथमेटिशियन था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब हम इसका नेक्स्ट जो है स्टेप है, जो नेक्स्ट पोर्शन है, उसकी तरफ हम चलते हैं, तो जिसमें हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को देखेंगे। सबसे पहले आपके पास जो एक्सपोनेंशियल था वो आपके पास आपने लिखा a, और यहाँ पे आपने इसका y लिया और इज इक्वल टू x। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसी भी नंबर की। तो आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू y। आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथम फॉर्म है। यहाँ से हम देखते हैं कि इसका कैसे ऑनवर्ड चलता है। आप लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ 1 टू बेस a, तो ये किसके इक्वल होगा, हमें बताना है कि लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, और उसका बेस आपके पास a है। लॉग ऑफ 1 हमें कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ये लॉग ऑफ a जो है ये x के इक्वल है। हमने इसको लेट किया कि लेट log 1 टू बेस a इज इक्वल टू x। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, a रेज x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं x को 0 के इक्वल लिखूं तो नॉट, ये आपके पास बेस a है, इसका अगर इसकी पावर 0 हो तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा क्योंकि a की पावर रेज करूँ 0, तो a रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी आपके पास नंबर हो, 500 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब यहाँ पे x जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी log 1 टू बेस a, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू जो कैलकुलेट की है ना 0, तो इट मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। हम कह सकते हैं log ऑफ a टू बेस, log ऑफ 1 टू बेस a इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log ऑफ 1 टू बेस 250, तो ये किसके इक्वल होगा, तो आप इसे यही लिखेंगे ना। अगर आपको पता है कि log ऑफ 1 0 के इक्वल है तो आप लिखेंगे 250, तो यहाँ पे आप x और यहाँ पे 1, तो आप लिखेंगे 250, x को पता है आपको ये 0 के इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू 1। तो इस 250 की पावर 0 है तो ये 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से साबित ये हुआ कि जब भी आप log 1 लेंगे उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज ये है, प्रॉपर्टी जो आपके पास सॉल्व करती है वो ये है कि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। log ऑफ 1, फिर सुन लें, चले मैं लिख देता हूँ, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आपकी इसके साथ कुछ और एग्जांपल लेना चाहिए। आप लिखें log 500, log ऑफ 1 विद बेस 500, तो आपके पास क्या होगा, तो आप इसको ऐसे ही करेंगे ना, 500 तो x के इक्वल कर लें, x के आप लेट कर लें, यहाँ पे 1 आया तो 500, तो यहाँ पे 0 होगा इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से कोई भी आप लॉग लें और उसका बेस चेंज होता रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे पास इक्वल जो है ना ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इसी से देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास है लॉग, मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कि लॉग
आपके पास कोई एक नंबर है, आप उसका लॉग लेना चाहते हैं और जिसका लॉग लेना है वही इसका बेस है, तो वो किसके इक्वल होगा, ये मुझे बताना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हम लेट करते हैं, ये हम x के इक्वल कर देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें इसकी, हम लिखेंगे a रेज पावर x, क्योंकि इसको x लिखा है मैंने, a रेज पावर x इज इक्वल टू a रेज पावर x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे अगर मैं x को 1 लिखूं, a रेज पावर 1 हूँ, तो वो a के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर x जो है वो 1 के इक्वल होगा, x जो है 1 के इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर होगा, अब हम उसको यूँ लिखेंगे कि log a टू द बेस a इज 1। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, आप देखें, अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास log ऑफ 250 है, टू बेस 250 हो, तो ये किसके इक्वल होगा, तो मैंने कहा ये 1 के इक्वल होगा। कैसे, आप यहाँ पे लिखें बेस, और यहाँ पे आपने इसका ये x आपने फर्ज किया है और इक्वल टू 250 हो जाएगा। तो 250 इसका अगर मैं x को 1 कर दूं, मैंने कहा कि ये 1 के इक्वल होता है x जो है, तो ये 250, तो 250 इज इक्वल टू 250 होता है। आप जब किसी चीज़ का लॉग लें और वो सेम बेस के साथ हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है, आप कहेंगे कि इफ़ लॉग ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस, मतलब आपका नंबर a है तो बेस a है, आपका log 250 है तो बेस भी 250 है। इफ log ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस, देन आपका रिजल्ट इज इक्वल टू 1 होगा। ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। आपने लिखा है कि log ऑफ a विद रेज पावर n विद बेस, ये इसका आर्गुमेंट है, वही इसका बेस a इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें सॉल्व करना है। मुझे पता है ये किसके इक्वल होता है, आपको यहाँ पे बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि फर्ज करें कि ये जो हमने स्पेस है इसको हम x के इक्वल कर लेते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास x है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे a रेज पावर x इज इक्वल टू a n, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आप देखें क्या हुआ यहाँ पे कि आपके पास ये बेस सेम है, बेस सेम है तो ये इसकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स x इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log a रेज n विद बेस a इज इक्वल टू x की जगह पे n आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब आप किसी नंबर जो जिसका आप लॉग ले रहे हैं और उसकी एक पावर है या उसकी कोई एक्सपोनेंशियल पोजीशन है और वो उसी नंबर को बेस लिया हुआ है, तो इक्वल होता है उसकी पावर के, पावर यहाँ पे n है तो n के इक्वल होता है। से आपके पास एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपके पास है लॉग आपने लिया 250 का और इसकी पावर जो है आपके पास से 15 है और यही आपके पास यहाँ पे 250 है। तो ये मैंने कहा कि किसके इक्वल होगा, तो ये 15 के इक्वल होगा। कैसे होगा, से आप इसको x कह लें तो आप क्या लिखेंगे, 250 बेस लिखा, इसके ऊपर आपने ये पावर यहाँ पे आपने x कर लिया, फर्स्ट करें x कर लिया, इज इक्वल टू 250 दिस और इक्वल टू दिस नंबर 250, तो ये नंबर है आपके पास। तो ये 250, तो मैंने आपको कहा था कि x को आपने यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास बेस सेम है, ये देखें बेस सेम है, ये 250 बेस है, ये भी 250 बेस है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 15, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 15 आ जाएगी, f की वैल्यू 250 आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू 15।
और यही जो है आपके पास इसका n है, तो n जो है आपके पास 15 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 250, सॉरी यहाँ पे 250, यहाँ पे आपने n लिखा। यहाँ पे आपको अब अगर इसको थर्ड प्रॉपर्टीज को आपको डिफाइन करना पड़े तो आप ये कहेंगे कि इफ द लॉग ऑफ एनी नंबर विद द पावर n विद द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एक्सपोनेंशियल नंबर, तो इसका ये n है जो इसके x के बराबर आ जाता है। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की। इसकी कंडीशंस भी साथ ही देख लें, इसकी 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास कि आपके पास x इज ग्रेटर देन 0 होगा, x आपका ग्रेटर देन 0 होगा। फर्स्ट आपकी कंडीशन आपके पास है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होगा कि x इज ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे आप देखें log x, ये जिसका आपके पास यहाँ पे log का मेथड ये लिखा था, यहीं से हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो आपका आर्गूमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स कि अगर आप ये लिखें कि log ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आप कहते हैं कि नहीं वो हमारे पास इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या तो आप इसको कहते हैं कि ये नेगेटिव होगा या इससे लेस होगा 0 से, ग्रेटर देन 0 नहीं है, इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 हो। तो इसका विद बेस आपके पास कोई भी आपके पास बेस हो, a है b है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये log ऑफ 0 जो है, यहाँ देखिए log ऑफ 1 हमने कैलकुलेट किया, कहीं भी log ऑफ 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप log ऑफ 0 लेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप log विद एनी बेस आप ले लें तो माइनस नेगेटिव में आ जाए तो ये हमारे पास इनकरेक्ट होगा। जी, सेकंड कंडीशन में आप क्या देखें, ये बेस है तो आप लिखेंगे a इज़ ग्रेटर देन 0, और दूसरी बात यह है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे इसी फॉर्म पे लिखते हैं कि log ऑफ एनी नंबर, आपके पास x ही है और विद बेस जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर आप ये नेगेटिव कर दें, ग्रेटर देन नहीं है, नेगेटिव हुआ, तो ये आपके पास नेगेटिव आपके पास है, तो ये इनकरेक्ट होगा। फिर आपने कहा कि अगर आप दूसरी सूरत लेते हैं कि log ऑफ x विद बेस, आपका ये a आपके पास बेस है, आपके पास a के साथ हो, और तो इसको हम इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो अगर आप इसको 0 कर दें तो ये आपके पास अनडिफाइंड होगा। 0 हो या 1 हो, एक ही बात। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको जोड़िएगा, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे log ऑफ x विद बेस 1, तो ये अनडिफाइंड होगा। तो ये इसकी 2 कंडीशन है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ तक हमारा ये पोर्शन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम सॉल्व होता है।